एक सवाल हम और आपसे पूछ लेते हैं। वो कांग्रेस के आप पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव हैं और आपके अजय लल्लू जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं तमकुही राज से। तमाम जन समस्याओं को लेके वो कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी बार जेल गए, तो आप प्रदेश महासचिव होने के नाते उनके साथ कितने बार आप जेल गए हैं? देखिए, जेल जाने की बात की जाए तो जब कोई प्रोग्राम आप करते हैं, भाई वो प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के नेता हैं, इस यूपी के चीफ हैं, तो उनका क्षेत्र बड़ा है, दायरा को सम्मान सबको। एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है, जैसे कि आपने भी अजय लल्लू की बात किया और आरपीएन सिंह की बात किया, तो कहीं ना कहीं एक समय था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और अभी गिने जाते हैं आरपीएन सिंह, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे केंद्रीय। तो क्या लग रहा है यूपी के कितने जन समस्याओं को लेकर उन्होंने सड़क पर बैठा और कितनी बार वो जेल गए, जैसे कि अजय लल्लू ने सैकड़ों बार जेल गए? देखिए, कुंवर साहब का बड़ा ही पुराना इतिहास रहा है, वो शुरू से कांग्रेसी रहे हैं। निसंदेह हम लोग सियासी दल जो यूपी में तमाम सियासी दल हैं, वो उनके पास सिर्फ यही मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई। क्या कांग्रेस के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई मुद्दे हैं जो 2022 में कम आए? देखिए, मुद्दों की बात करते हैं, जो चीज़ें कांग्रेस ने बनाई थी, आप चले जाइए 25-30 साल पहले, तो जो चीज़ कांग्रेस ने खड़ा किया था, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। वो तो हम सवाल ये है कि आप डूबती नैया पर सवार हैं। जो सियासी दल आरोप लगा रहे हैं कि कहीं से कांग्रेस का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, वो डूबती हुई नैया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं और कैसे बचाएंगे? देखिए, जहाँ तक आपकी बात है कि कांग्रेस डूबती नैया है, इस समय हम मौजूद हैं कस्या में और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के महासचिव हैं रविंदर विश्वकर्मा जी, और हम इनसे आज जानेंगे कि डूबती नैया ये कैसे बचाएंगे। सीधे तौर पर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने और कांग्रेस का जो ग्राफ है बढ़ता नहीं दिख रहा है। और सर, सबसे पहले तो न्यूज़ पूर्वांचल तक पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला मेरा और अहम सवाल ये है कि आप डूबती नैया पर सवार हैं, जो सियासी दल आरोप लगा रहे हैं कि कहीं से कांग्रेस का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। आम जनता तो हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, और वो जानते हैं कि हमारा बहुत सुरक्षित है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को प्रदेश स्तर पे तो पद के अनुसार तमाम जिलों में प्रभार मिला, हम लोग और जिलों में गए भी। अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, पूरे यूपी की बात करूँ तो ज़मीन पे कोई दिख रहा है तो आपको कांग्रेस दिख रही है। दूसरी बात, जब हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो कांग्रेस जमीन पे आपको दिख रही है। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, महिला सुरक्षा बात रही, जब तक लगभग 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद तमाम अन्य पार्टियों की सरकारें रही हैं, तो आपने देखा होगा कि महिला सुरक्षा की बात, महिलाओं की सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के कांग्रेस ने तमाम वो निकाली हुई हैं। और आज आप देख रहे होंगे, अभी पिछले महीने की बात करूँ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखनऊ आई हुई थी, मीटिंग था उनका, और वो लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, सपा की कार्यकर्ता महिला थी, उसका जब पर्चा दाखिला करने गई तो उसके साथ अभद्रता किया गया, उसके साथ घिनौना काम किया गया। और उस चीज़ को लेकर के हमारी नेता और बड़ी बहन प्रियंका गांधी जब जाती हैं, उसके घर हाल चाल लेने जाती हैं, तो निश्चित तौर पे आपको दिखता है कि कांग्रेस का जो विचारधारा है महिलाओं को लेकर है, वो महिला है उनका। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ गिरा है और उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए कौन सा अहम कदम उठाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस का ग्राफ कहीं से गिरा नहीं हुआ है। पिछले 2 साल की बात करूं, जब से हमारे कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी हुए हैं, जो हमारे कुशीनगर के तमकुही राज विधानसभा के 2 बार के विधायक हैं, और जब से प्रियंका गांधी जी यूपी की प्रभारी बन के आई हैं, आप देखेंगे हर मुद्दों पे, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में विपक्ष का रोल कोई अदा कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रियंका गांधी जी कर रही हैं और अजय कुमार लल्लू जी कर रहे हैं। चाहे वो कोई मुद्दा हो, नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, किसी के साथ बदसलूकी की बात हो, आप चले जाइए हाथरस की बहन के साथ देखिए और नाव के बेटी के साथ देखिए, तमाम जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, जमीन से लड़ रही है, संसद में लड़ रही है, सदन में लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर हम सब कार्यकर्ता उनका अनुसरण करते हुए हम लोग जमीनी लेवल पर लगे हुए हैं। हम लोग भी अपने क्षेत्र में गाँव में जाते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और अपनी क्षमता अनुसार उनका निराकरण करते हैं। क्या लग रहा है विधानसभा में कांग्रेस उभर कर आएगी और सत्ता में आएगी? बिल्कुल। देखिए, पिछले उपचुनाव की बात करूं तो उपचुनाव में 15-16 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ, तो आप देखेंगे कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ के आया। 2-3 सीटों पर हम लोग रनर रहे, काफ़ी अच्छा वोट गेन किया हम लोगों ने। और आप इस बार के चुनाव में देखेंगे जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता के सामने मात्र एक विकल्प है कांग्रेस, क्योंकि जब आपकी बात को कोई मजबूती से उठाएगा, आपके सुख दुख में कोई शामिल होगा, तो आपके लिए विकल्प बन के वही आ जाता है। आज भाजपा से सब लोग नाखुश हैं, वो नारा तो उन्होंने दिया था सबका साथ सबका विकास, आज देख लिए छोटे लोग कहाँ पे हैं, आज पिछड़े वर्ग के लोग कहाँ पे हैं, अपने उनकी जमीन चल चुकी है। यूपी के तमाम सियासी दल जो यूपी में तमाम सियासी दल हैं, वो उनके पास सिर्फ यही मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई। क्या कांग्रेस के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई मुद्दे हैं जो 2022 में कम आए?
देखिए, मुद्दों की बात करते हैं, जो चीज़ें कांग्रेस ने बनाई थी, आप चले जाइए 25-30 साल पहले, तो जो चीज़ कांग्रेस ने खड़ा किया था, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, उन सब चीज़ों को आज देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका नाम बदला, उसको प्राइवेटाइजेशन किया और उन्हीं को बेचने, उन्हीं को लीज पे देने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की विचारधारा सबको एक साथ लेकर चलने की है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है जो आज महंगाई है और जो आज प्राइवेट सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करने का सिलसिला जारी है, वो कांग्रेस का देन है। देखिए, कहने के लिए तो ये आरोप प्रत्यारोप, ये तो राजनीति है, आप भी समझ रहे हैं बखूबी, आप पत्रकार हैं, हर जगह आप लोग जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि ये बताइए जो सरकारी संस्थाएं हैं, अगर वो घाटे में है तो प्राइवेट सेक्टर का आदमी उसको खरीद क्यों रहा है? अगर उसको खरीद रहा है फ़ायदा देकर, तो आप बेच क्यों रहे हैं? तो आपको कुछ अलग करना चाहिए ना, उससे हट के अलग करना चाहिए। आप तो उसी चीज़ को लेकर पड़े हुए हैं जो कांग्रेस ने किया है, उसी को भजाने में, उसी को बेचने में, उसी को बदलने में लगे हुए हैं और जनता परेशान है। महंगाई की बात किया तो कैसे कांग्रेस की देन है? आप 7 साल से सरकार में बैठे हुए हैं, आज पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया, डीजल का रेट बढ़ गया, रसोई गैस चला गया 1000 से ऊपर, और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की देन है। तो ये तो सीधी सी बात है कि हम करेंगे विकास की बात, हम करेंगे रोजगार की बात, आप करेंगे पाकिस्तान की बात, आप करेंगे हिंदू मुसलमान की बात। ये तो लड़ने और लड़ाने वाली चीज़ें हैं ना। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करती है? बिल्कुल करती है। आम जनता में आप उठा के देख लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए ज़मीनी लेवल पर, इनके पास हिंदुत्व का मुद्दा खत्म कर दिया जाए तो विकास के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। तो सबको सम्मान, सबको एक सवाल हमारे जहन में आ रहा है, जैसे कि आपने भी अजय लल्लू की बात किया और आरपीएन सिंह की बात किया, तो कहीं ना कहीं एक समय था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते थे और अभी गिने जाते हैं आरपीएन सिंह, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे केंद्रीय। तो क्या लग रहा है यूपी के कितने जन समस्याओं को लेकर उन्होंने सड़क पर बैठा और कितनी बार वो जेल गए, जैसे कि अजय लल्लू ने सैकड़ों बार जेल गए? देखिए, कुंवर साहब का बड़ा ही पुराना इतिहास रहा है, वो शुरू से कांग्रेसी रहे हैं। निसंदेह हम लोग उनके मार्गदर्शन पे और उनके देखरेख में हम लोग राजनीति करते हैं और बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे पिछले जब 2009 के लोकसभा चुनाव में वो यहाँ के कुशीनगर की जनता ने उनको वोट दिया और उसकी ताकत से वो सांसद बने। तो बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में 543 सांसदों में से जब सर्वे होता है तो एक ईमानदार छवि का नेता और सांसद आपका कुशीनगर के मिलते हैं, माननीय कुंवर आरपीएन सिंह साहब। तो हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्होंने काम किया। विकास की बात की जाए तो एक सवाल हम और आपसे पूछ लेते हैं, वो कांग्रेस के आप पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव हैं और आपके अजय लल्लू जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी हैं तमकुहीरा से। तमाम जन समस्याओं को लेके वो कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी बार जेल गए, तो आप प्रदेश महासचिव होने के नाते उनके साथ कितने बार आप जेल गए हैं? देखिए, जेल जाने की बात की जाए तो जब कोई प्रोग्राम आप करते हैं, भाई वो प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के नेता हैं, इस यूपी के चीफ हैं, तो उनका क्षेत्र बड़ा है, दायरा बड़ा है। अब जो प्रोग्राम और आंदोलन होता है, मौके पर जो मौजूद रहेगा गिरफ्तारी उसी की होगी, लेकिन उनके आदेशानुसार जो भी प्रोग्राम आता है, महंगाई के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ, जो भी भ्रष्टाचार वर्तमान की सरकार के उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। और आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले 8-9 महीने से कि लगातार जो भी चीज़ें मार्केट में और नगर में गांव स्तर पर आ रही हैं, हम लोग गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को उठाया जा रहा है और हम लोग लगे हुए हैं पार्टी के निर्देशानुसार। हम लोग कुशीनगर में तमाम सरकारी दफ्तरों के हालात आप देख रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तो कितना कुछ आवाज़ कांग्रेस उठाई है? बिल्कुल उठाई है। अभी हम लोगों ने तहसील का घेराव किया, डीजल पेट्रोल की बात हुई तो हम लोगों ने सारे पेट्रोल पंपों पर जाकर प्रदर्शन किया, पूरे नगर, पूरे विधानसभा और जिले स्तर पर जाकर हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ रिक्शा चलाया, साइकिल चलाया और लोगों का भी समर्थन काफ़ी मिल रहा है। आप छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत किए, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे, अगर कांग्रेस आपको मौका देती है तो स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए क्या विशेष करेंगे? देखिए, स्थानीय स्तर पर एक तो हम युवा हैं, तो युवाओं का रुझान तो अपने सहकर्मी के साथ होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, आज का युवा बेरोजगारी से पीड़ित है और बहुत जगह घर द्वार छोड़ के बाहर जाता है तो रोजगार के लालच में जाता है, अपने घर को 2 रोटी खिलाने के लिए अपना परिवार शरीर त्याग करके वो बाहर जाता है। तो निश्चित तौर पर जब स्थानीय लेवल पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपको ऐसे कंपनियों से टाइप करा के यहाँ रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, तो हमारा नौजवान, हमारा युवा हमारे साथ रहेगा, अपने घर पर रहेगा। तो सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी और जो भी सरकार की जो चीज़ें आएंगी नौजवानों के लिए और साथ साथ जो भी बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सारी सियासी दल सबकी जन समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, तो जनता क्यों कांग्रेस को ही वोट करे जब अन्य सियासी दल भी जनता की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वो पिछले 2-4 साल पीछे आप चले जाइए तो लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते हुए मैं आप सबसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, विपक्ष के रूप में आपको कांग्रेस, सपा और बसपा 3 प्रमुख पार्टियाँ, ठीक है, पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ। तो यूपी में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सपा और बसपा के लोगों ने पिछले 4 सालों में कितनी गिरफ्तारियाँ थी? आप सबसे इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और बड़ा निश्चित ही डाटा है हमारा कि हमारे 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ऊपर 167 मुकदमा हुआ, लगभग 50-60 बार वो जेल गए और हमारे लगभग 3 दिन से लेकर 3 महीना तक हमारे 20,000 कार्यकर्ताओं ने जेल काटा है और हमारे 2 लाख कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है।
विपक्ष तो कह रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें तो आजम खान भी जेल गए हैं। देखिए आजम साहब का वो व्यक्तिगत मामला है। एक तो होता है कि हम जन आंदोलन करके जन समस्याओं को लेके हम जेल जाते हैं, और एक होता है कि हमारी नाकामी, हम अपनी गलतियों को लेकर जेल जाते हैं। तो हमारा मानना है कि हम राजनीति में हैं, सेवा भाव से हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो जनता की समस्याओं को लेकर हम जेल जाते हैं, तो वो हमारा इनाम है, राजनीतिक इनाम होता है हम लोग के लिए, इसको मानेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ कुशीनगर जिले के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज कुशीनगर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस कमेटी में पुराने और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं रविंदर विश्वकर्मा जी। इन्होंने महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बातें कही, जन समस्याओं को लेकर इन्होंने कितना कुछ लड़ा, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या इन्होंने किया।